अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप। भैया लक्ष्मण, अब हमारे लोगों की सारी व्यवस्थाएं तो हो गई है और संध्या भी हो गई है। अब हमें संध्या वंदन करना चाहिए, तो आप जाइए और पूजा सामग्री की व्यवस्था कीजिए। कि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हर दुखियों के कर दुख दूर, हे बाघंबर वाले दुखियों के करो दुख दूर, हे बाघंबर वाले। भोले बाघंबर वाले, प्यारे बाघंबर वाले, भोले दुखियों के करो दुख दूर, हे बाघंबर वाले दुखियों के करो दुख दूर। कोई चढ़ावे बाबा फल फूल नारियल, कोई चढ़ावे बाबा फल फूल नारियल, कोई चढ़ावे कच्चा दूध, हे बाघंबर वाले कोई चढ़ावे कच्चा दूध। दुखियों के करो दुख दूर, हे बाघंबर वाले दुखियों के करो दुख दूर, हे बाघंबर वाले। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। भैया लक्ष्मण, आप ये आरती आप भी ले लीजिए और सीता को भी दिखा दीजिए, और उसके पश्चात विश्राम का भी समय हो गया है, हम लोग विश्राम करते हैं। रामचंद्र की जय। देखिए इधर भगवान राम पूजा करने के बाद विश्राम करते हैं, तभी अचानक घूमते घूमते उसी पंचवटी में सूर्पनखा पहुंचते हैं। आप लोग देखिए रावण की बहन सूर्पनखा। भैया लक्ष्मण, हम चलते हैं, कुटिया में प्रस्थान करते हैं और आप भी चलिए चलिए। बाबा तेरी बाजू कैला के भैराजी में ससुर जी के राजमा, कैला के भैराजी में ससुर जी के राजमा, ससुर जी के राजमा। नवे नवे भेज काले ला
सावन का झोला झोला मैंने जिस कारण मैंने निकली जब काफी दूर आ चुकी हूँ। चलो आके एक पंचुटी दिखाई दे रही और उसी पंचुटी में देखिए कौन है और कौन नहीं। दोनों जाते हैं मैंने क्या देख रही हूँ। मेरा शक सही निकला कि संकटों में कोई ना कोई होगा। मैंने क्या देख रही हूँ कि ऐसे सुंदर राजकुमार मैंने तीनों लोग में नहीं देखी। मैं चलूं उनके पास कुछ बातें करती हूँ और अपने शादी का प्रस्ताव लेकर चलते हूँ। देखिए मेरे प्रस्ताव स्वीकार करते हुए नहीं। ये सुंदर राजकुमार कहिए आप क्या कहना चाहती हैं। मेरा मैं राक्षस कीर्ति हूँ। मेरा नाम सूर नखल है। मैंने घूमते घूमते तीनों लोक में आज इससे सुंदर राजकुमार मैंने कभी नहीं देखी। मैंने आप कुछ प्रस्ताव लेकर आई हूँ या शिकार हो तो कहिए। आप का जो भी प्रस्ताव है सुंदरी आप स्पष्ट शब्दों में रख सकती हैं। ठीक है मैं अपना प्रस्ताव जरूर आपसे दूंगी। कंकड़ पुरुष मौसम नारी आज तलक में रही कुंवारी। मैंने आज शादी का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। हे सुंदरी आपका प्रस्ताव तो बहुत उत्तम है लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है। आप सुनिए मेरी बात को। क्या कहना चाहते हो। और हम कुंवारे नहीं विवाहित है। सुन रही है ना। और हम कुंवारे नहीं विवाहित है। एक नारी
अपनी को छोड़े अन्य सभी को, अपनी को छोड़े अन्य सभी को, माता और बहनी लगते कभी नहीं हमें आज पुरुष है आर्य धर्म, हमें आर्य पुरुष है आर्य धर्म, खंडन कर सकते ही नहीं हमें आर्य। हम अपने आर्य धर्म का खंडन नहीं कर सकते, इसलिए आपका यह प्रस्ताव हम बिल्कुल नहीं मान सकते। नहीं बात नहीं, आप तो आर्य नहीं, एक विवाहित है। हाँ, लेकिन आपके छोटे भाई ऐसे हैं अकेले में। सुनो, ये प्रस्ताव छोटे तुम्हारे भाई के पास लेके जा रहे हैं। बिल्कुल आप हमारे भाई के सामने अवश्य ये प्रस्ताव रख सकती हैं। सही बात नहीं, तो अकेले हैं और अकेले आए हैं। सुने, बड़ा भाई नहीं तो छोटे भाई के साथ, ये छोटे राजकुमार आपके भाई ने तो मुझे बता दी है कि मैं कार्य नहीं विवाहित है, लेकिन आप तो अकेले आए हैं। सुनो, बड़े भाई से नहीं छोटे ही भाई से ये प्रस्ताव मैं आपसे लेकर आई हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आपके इस प्रस्ताव से हमें हमेशा इनकार है, इनकार रहेगा। बड़े भाई के पास गए, उन्होंने कहा मैं कुआरे हैं, मैं विवाहित है, कुआरे नहीं। और छोटे भाई कहते हैं आपके प्रस्ताव से इनकार है। आखिर मुझे क्या कमी है? मैं राक्षस कुल की जरूर हूँ, लेकिन क्या सुंदर नहीं हूँ, मुझे कमी क्या है? तो सुनो मेरी बात को, पापी बात कहने में, पापी बात कहने में तुझको कुछ लाज न आती है।
बस बहुत मेरी बेइज्जती हो गई। बड़े भाई के पास गई, उन्होंने मेरे बड़का को ठुकरा दी। छोटे भाई के पास में गई तो छोटे भाई ने मेरी बेइज्जती में चल गई। तो मेरी जानती मेरा नाम सूर्यमुखी है। मुझे इसका जन्म यही है। मैंने सोचा कि दोनों राजकुमार अच्छे घराने के हैं, इनसे शादी करें तो मेरा जीवन सफल हो जाए। लेकिन दोनों भाई मेरा प्रस्ताव की टुकराई कर मेरी बेइज्जती पर चल गए। मुझे यही एक जड़ है जो बीच में बैठी हुई। जब ये नहीं होगी तभी दोनों भाई मेरे रिश्ते को स्वीकार करें। कितना नहीं इसे अपने विकराल रूप में आकर इसे कच्चे खा जाते हैं। कभी मेरे भाई मेरे रिश्ते स्वीकार करेंगी। तुमने मेरा काम काज कर तुमने अच्छा अपनी माँ की बिताई थी। मेरा नाम शुभ रखा है। तूने लोग के भगत राम भैया और कंप्यूटर मेरे भाई है। जब तुम दोनों भाइयों को अपने भाइयों से नाम खरीद नहीं सुना तो मेरा नाम शुभ रखा है। तो जान अपने भैया के नाम भैया लक्ष्मण, आप तो उसका वध करने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने इशारा कर दिया, वरना आप तो अनर्थ कर देते। और तुम तो वध ही तो तत्पर थे, पर मैंने यही समझा। संहार नारी का अबलाता, संहार नारी का अबलाता, इस अवसर पर किसी समझा। ऐसी अश्लील याचनाएं, ऐसी अश्लील याचनाएं
कभी न करे लेकिन भैया लक्ष्मण वो दुष्टा हमें चेतावनी देकर गई है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। चलिए भैया लक्ष्मण। क्या कहा बहन शोभनखा दरबार में आना चाह रही है? क्या इजाजत है? भैया और तारे तेरे और राजू ताज करो और तारे तेरे और राजू ताज करो और तारे तेरे कट गई और तेरे जीते और कट गई आज ये नीति कहना बतला मुझे क्या तरह क्या हाल निश्चय करे उसका संग हमारी बहन के भैया किया है बतलाती हूँ भैया कि मेरे ना कान पिछला टूटा है भैया और बतलाती हूँ ए भैया मेरे और बतलाती हूँ ए भैया मेरे और किसने किया ये बतलाते हो भैया आज किसने किया ये हाल है और संस्कृति में और तो रहते हैं और संस्कृति में तो रहते हैं और राम न चले का नाम छोटे रहते भैया मैं उनके पास घूमना था उनका छोटा छोटा हमें
काट कर तुम्हारे काट देती है भैया। फंस गया अच्छी तरह से वो हमारे अपने नाक और कान का इलाज कराओ और उन तपसी बन को से निपट लेना मेरा भैया मेरा नाक कान का इलाज दूसरी दिन में जितने मेरे बच्चों को मार करके और उनकी अच्छी से इलाज कर और उनकी नारी को लेकर इस दरबार में देखेंगे उसी दिन मेरी छाती जुड़ाएंगे भैया। और क्या करके जो मेरा नाक कान का मतलब तुम दोनों भाई नहीं चुकाऊ तो सोने की खातिर से मेरे भाई नहीं एक तार है भैया भैया ओए वीरो आगे बढ़ो करो नहीं नहीं दे। चलो घर लेते हैं और अपनी बहन के नाक और कान का बदला चुकाते हैं। चलिए भैया आओ मेरे साथ। भैया लक्ष्मण मुझे कोई जोर शासन कर रहा है इसलिए आप लोग कुटिया में रहिए और मैं देखता हूँ कि कौन है और क्या बात। क्या भैया यही है जो मुझे बच्चे जिसने हमारी बहन के नाक और कान काट लिए हैं। कहो क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? हमारा नाम राम और हम अयोध्यापुरी के परम प्रतापी महाराज श्री दशरथ के सुपुत्र हैं। अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र राम परम प्रतापी। लेकिन याद रखो राम, ये लंका है और तुमने लंकापति रावण की बहन के नाक और कान काटे हैं। ये वीर उसने उसके दुष्कर्मों का फल प्राप्त किया है। उसने जो दुष्कर्म किया उसका वही फल उसको मिला। लेकिन याद रखो मैं तुम्हारा वही हाल करने जा रहा हूँ।
शेखर और इधर है तो लोग भी और है जब नीर और इधर है तो लोग भी और है जब मेरी बलिता और बातों से जाता नहीं अरे सीता और मुझमें अच्छी तरह से तू हमारे जान में